हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 4 सारणी को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 4B के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको हम सॉल्व करा दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व कराएंगे। इससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, सिद्ध कीजिए कि डेट y प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल 2xyz x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल लेकर आना है। यानी बच्चों, हमें इससे ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। यानी हमें x प्लस वाई प्लस जेड को 3 बार कॉमन लेना है, तब जाके बच्चों हमारा क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। तो हमें यहाँ पे इसी आधार पे सॉल्व करना है, देखना है कि हमारा x प्लस वाई प्लस जेड किस तरह बन सकता है। तो बच्चों, अगर यहाँ पे हम देखिए, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है और ये हमारा C3 है। अगर C1 में से C2 को माइनस करके C1 की प्लेस पे लिखें तो y प्लस जेड के होल स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करेंगे। और हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी। जब a प्लस बी वाला लगाएंगे तो यहाँ से y प्लस जेड प्लस एक्स हमारा मिल जाएगा। यानी यहाँ से हमारा x प्लस वाई प्लस जेड आ सकता है। इसी तरह यहाँ पे करेंगे, C2 में से C3 को माइनस करके C2 पे लिखेंगे। तो यहाँ पे जब हम x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से भी हमारा x प्लस वाई प्लस जेड आने की संभावना है। तो बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे, C1 में से C2 को माइनस करके C1 पे लिखेंगे, C2 में से C3 को माइनस करके C2 पे लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम, C1 माइनस C2 गिव्स आउट C1, C2 माइनस C3 गिव्स आउट C2। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इस किसको हम सॉल्व कर रहे हैं, LHS को। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा LHS। तो यहाँ पे C1 ये है, C2 ये है, C1 वाला लाइन ये है, C2 वाला लाइन ये है। C1 में से C2 माइनस करेंगे, यानी y प्लस जेड का होल स्क्वायर में से क्या माइनस कर देंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे। अगली लाइन में क्या करेंगे, वाई स्क्वायर में से एक्स प्लस जेड के होल स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पे जेड स्क्वायर में से जेड स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। अगला क्या है, C2 में से C3 को माइनस करके C2 पे लिखना है, यानी इसमें चेंजिंग होगा। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक्स प्लस जेड के होल स्क्वायर में से क्या माइनस कर देंगे बच्चों, वाई स्क्वायर माइनस कर देंगे, उसके बाद लिख देंगे C2 पे। जेड स्क्वायर में से क्या माइनस करेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। और C3 में बच्चों हमारा कोई चेंजिंग नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए हमारा ये किसका फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी ए माइनस बी। जब इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे तो पहले क्या है, ए प्लस बी, ए का मान क्या है, वाई प्लस जेड। तो यहाँ पर रखेंगे वाई प्लस जेड, फिर प्लस बी का मान क्या है, एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगला क्या है, ए माइनस बी, ए का मान क्या है, वाई प्लस जेड माइनस बी का मान क्या है, एक्स। तो यहाँ पे क्या रख देंगे बच्चों, एक्स। तो यानी इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा वाई प्लस जेड प्लस एक्स एक ब्रैकेट में, वाई प्लस जेड माइनस एक्स एक ब्रैकेट में। इसी प्रकार यहाँ पे लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए का मान वाई है
प्लस बी का मान क्या है, एक्स प्लस जेड है। ए का मान y है, बीच में माइनस, और b का मान x प्लस जेड है। माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स माइनस जेड हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों हमारा क्या दिया है, ये हमारा दिया है 0। अब यहाँ पे भी हमारा क्या है, 0 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी यानी x प्लस जेड प्लस b का मान क्या है बच्चों, y है। a माइनस बी, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, बी का मान क्या दिया है, y। यहाँ पे लगाएंगे a प्लस बी, a का मान z प्लस b का मान x प्लस वाई। a का मान z माइनस b का मान x प्लस वाई, माइनस से गुणा हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई। और हमारा तीसरी C3 क्या दिया है बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा इतना आ गया। अब देखिए इसमें से जो हमारा R1, जो हमारा C1 है और जो हमारा C2 है, इसमें हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और बच्चों हम आपको बताए हैं अगर किसी पंक्ति या स्तंभ से हम कुछ कॉमन करते हैं और उसमें हमारा 0 दिया है तो वो संख्या हमारा 0 से भी कॉमन हो सकता है। तो यानी यहाँ से हम C1 से x, इसको अगर हम चाहे तो सीधा करके भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यानी बच्चों इसे हम आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि सब हमारा क्या है, प्लस साइन में है। उसके बाद देखिए C1 से हमारा बच्चों क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है। C2 से भी हमारा क्या कॉमन है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ बच्चों आप C1 व C2 से x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन लेने पर। यहाँ पे एक लाइन आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ से जब हम कॉमन करेंगे, एक x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ से कॉमन होगा, एक x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ से कॉमन होगा। तो यानी हमारा क्या कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया बच्चों, हमारा कॉमन हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा बाहर चला गया तो क्या बच गया, y प्लस जेड माइनस एक्स, यहाँ पे y माइनस एक्स माइनस जेड, और यहाँ पे बच्चों क्या हमारा 0, यहाँ पे हमारा क्या है 0, ये हमारा कॉमन हो गया तो बच गया x प्लस जेड माइनस वाई, ये हमारा कॉमन हो गया तो z माइनस एक्स माइनस वाई। और यहाँ पे क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आ गया है। और यहाँ पे हमें क्या लाना है, क्यूब लाना है, यानी एक x प्लस वाई प्लस जेड अभी हमें और कॉमन लेना है। तो बच्चों यहाँ तक पहले आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए बच्चों यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें, जब एक्स प्लस वाई स्क्वायर का एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का विस्तार करेंगे तो हमारा बच्चों क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और अगर इसमें से हम इन दोनों को जोड़कर माइनस कर दें तो हमारा क्या बचेगा, केवल 2xy बचेगा। क्योंकि बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम R3 माइनस R1 प्लस R2, उसके बाद कहाँ पे लिख देंगे, R3 पर। क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, R3 में से क्या माइनस करेंगे, R1 प्लस R2 को जोड़ के, उसके बाद लिखेंगे R3 पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2xy। इसको क्या कर रहे हैं बच्चों, हम शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं हम, R3 माइनस R1 प्लस R2 गिव्स आउट कहाँ लिखेंगे बच्चों, R3 पे। तो चलिए बच्चों देखिए हमारा क्या आता है। तो यहाँ पे हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या हो गया है, कॉमन हो गया है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 0 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि R3 हमारा क्या है 0, और 0 R3 में से क्या माइनस करना है, इन दोनों को ऐड करके। तो बच्चों इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस जेड माइनस जेड, ये हमारा इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2y माइनस 2x। और जब 0 में से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 2y माइनस 2x। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस 2y माइनस 2x। अब अगर इसमें से हम 2 को कॉमन कर लें और माइनस से अंदर में मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा x माइनस वाई।
यानी यहाँ पे हमारा बच्चों क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई। सॉरी बच्चों, हमें चेंजिंग जो करना है R3 पे करना है। किस पे करना है? R3 पे। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, R3 में से माइनस करना है R1 प्लस R2 को, उसके बाद कहाँ लिखना है? R3 पे लिखना है। तो हमारा R1 और R2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो उसे हम ऐसे ही उतारेंगे। R1 क्या है? y प्लस जेड माइनस एक्स 0 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? y माइनस एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड माइनस वाई वाई स्क्वायर। अब बच्चों में R3 में क्या करना है? चेंजिंग करना है। तो क्या करना है? R1 और R2 को प्लस करके R3 में से माइनस करना है। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ प्लस जेड है, यहाँ माइनस जेड है, तो प्लस जेड से माइनस जेड कैंसिल हो जाएगा 2y माइनस 2x। अब 0 में से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा -2y माइनस 2y माइनस 2x। अब बच्चों इसमें से अगर हम 2 को कॉमन कर ले और माइनस को मल्टीप्लाई कर दे तो x हमारा प्लस में हो जाएगा, y हमारा माइनस में, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई। अब इसी तरह बच्चों यहाँ करेंगे, R3 में से क्या माइनस करना है? इन दोनों को ऐड करके। तो x प्लस जेड माइनस वाई में 0 को प्लस करेंगे वही आएगा। उसके बाद किस में से माइनस करेंगे? z माइनस एक्स माइनस वाई से। क्या माइनस करेंगे? ये तो माइनस से अंदर में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक्स माइनस जेड प्लस वाई। अब देखिए प्लस माइनस वाई से कट गया, प्लस माइनस से जेड कट गया, तो माइनस माइनस 2x, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों R3 में से हमें क्या माइनस करना है? R1 और R2 को प्लस करके। तो R3 है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका विस्तार कर देंगे, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसमें से क्या माइनस करेंगे? दोनों को ऐड करके। तो दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, और ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए इससे ये हमारा प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, यानी क्या बच गया? 2xy। तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया? R3 माइनस R1 प्लस R2 का यूज करने पे R3 पे हमारा ये आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों? अब देखिए बच्चों जो हमारा R3 है इसमें क्या है? हमारा 2 सब में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे? R3 से 2 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे आप लोग एक लाइन लिखिएगा कि R3 से 2 को कॉमन लेने पर। तो जब बच्चों हम 2 को कॉमन लेंगे तो 2 हमारा कहाँ आ जाएगा? बाहर, और यहाँ से हमारा 2 क्या हो जाएगा बच्चों? हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? x माइनस वाई माइनस एक्स एक्स वाई। आप लोग एक लाइन लिखने के बाद कॉमन कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? 2 हमारा कॉमन हो गया। अब क्या करेंगे? अब देखिए बच्चों अगर R2 और R3 को हम प्लस करें तो ये हमारा माइनस एक्स, ये हमारा प्लस एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा प्लस वाई, ये हमारा माइनस वाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा केवल क्या बच जाएगा? माइनस जेड। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों हम उसे लगाते हैं जिससे हमारा ये सारणिक में दिए गए मान क्या हो जाए? न्यूनतम हो जाए। तो क्या अप्लाई करेंगे बच्चों? R2 पे लिखेंगे R2 प्लस R3 को ऐड करके। क्या करेंगे? R2 प्लस R3 ऐड करके लिख देंगे कहाँ पे बच्चों? R2 पे। तो हमारा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हमारा कॉमन है। R2 पे चेंजिंग करना है, R1 में नो चेंजिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y प्लस जेड माइनस एक्स 0 एक्स स्क्वायर। R2 में क्या चेंजिंग करना है? R2 और R3 को प्लस करके। बच्चों अब आप R1 और R2 R3 को अच्छे से पहचान चुके होंगे। तो ये हमारा R2 है, ये हमारा R3। R2 में R3 को प्लस करके R2 पे लिखना है, यानी y माइनस एक्स माइनस जेड में क्या प्लस कर देंगे? प्लस एक्स माइनस वाई। तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, क्या बच जाएगा? माइनस जेड। अब इसी तरह यहाँ पे करेंगे, इसमें इसको प्लस करेंगे तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा? जेड माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? हमारा जेड माइनस वाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब दोनों में क्या कॉमन है? वाई कॉमन है, वाई को कॉमन करेंगे तो यहाँ एक वाई बचेगा, और यहाँ से वाई बाहर चला गया, यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों? एक्स। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? वाई वाई प्लस एक्स, और इसमें हमारा नो चेंजिंग, तो हो जाएगा x माइनस वाई माइनस एक्स एक्स वाई।
अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम C1 और C2 को प्लस कर दें तो यहाँ -z, यहाँ +z, इससे ही हमारा ये कट जाएगा, और यहाँ पे +x, यहाँ -x, इससे हमारा ये कट जाएगा। तो यानी इसके स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा, और छोटा डिजिट आ जाएगा। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे C1 में C2 को प्लस करके कहाँ लिखेंगे, C1 पे लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x + y + z का होल स्क्वायर बच्चों हमारा क्या है, कॉमन है। C1 में C2 को प्लस करेंगे, यानी y + z - x में 0 को प्लस करेंगे तो हमारा वही आएगा, y + z - x। -z में +z - y प्लस करेंगे तो +z - z कट जाएगा, और क्या बच जाएगा बच्चों, -y। x - y में -x प्लस करेंगे तो +x - x कट जाएगा, क्या बच जाएगा, -y। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 z - y -x, x² y, y + x, x y। अब देखिए बच्चों, अब इससे न्यूनतम हमारा नहीं आ सकता है। अब देखिए एक अवयव हमारा 0 हो गया है, तो हमें बस किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस एक अवयव हमारा 0 है, इसलिए हम यहाँ से क्या कर देंगे, R1 से विस्तार कर देंगे। तो R1 से विस्तार करने के बाद बच्चों हमारा इसका मान निकल जाएगा। तो चलिए अब क्या करेंगे, R1 से विस्तार करेंगे। तो आप लिखिएगा R1 से विस्तार करने पर। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों जब हम R1 से विस्तार करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, 2x + y + z का होल स्क्वायर। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 2x + y + z का होल स्क्वायर। अब विस्तार किससे कर रहे हैं, R1 से, तो ये हमारा प्लस होता है, ये हमारा माइनस होता है, ये हमारा प्लस। तो पहले हम किसको लेंगे बच्चों, +y + z - x को। तो y + z - x को जब लेंगे तो इससे संबंधित ये वाला स्तंभ, ये वाला पंक्ति बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। तो क्या बचेगा, z - y, y + x - x, x y। अब क्या करेंगे, इसका तिरछा हम गुणा करेंगे। तो z - y में किससे गुणा होगा बच्चों, x y से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x y, z - y, बीच में क्या लगता है, माइनस लगता है। अब यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस माइनस मिलके हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। यानी एक्स वाई का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, y + x में। तो यहाँ लिखेंगे एक्स वाई, y + x। अब देखिए बच्चों, ये हमारा प्लस था, माइनस वाला 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सब 0 हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब फिर आ गया प्लस, यानी अब किससे करेंगे, +x² से। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, +x²। अब जब x² लेंगे तो इससे संबंधित ये वाला स्तंभ, ये वाला पंक्ति हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, छिप जाएगा। तो क्या बचेगा, -y, z - y -x। इसका तिरछा गुणा करेंगे तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, -x से -y में करेंगे तो हो जाएगा xy, फिर बीच में माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा y z - y। तो बच्चों हमारा क्या आ गया, x²। जब ये हमारा कटा, ये कटा, तो -x से -y में किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आ गया xy। अब बीच में माइनस का सिंबल लगता है तो माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, y से किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, z - y में। अब क्या करेंगे बच्चों, इसी का हम कर लेंगे विस्तार, तो हमारा ये RHS की वैल्यू आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x + y + z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, y + z - x। पहले क्या करेंगे, अंदर वाला मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, xy से z में मल्टीप्लाई करेंगे xyz, माइनस xy से y में करेंगे xy² प्लस xy से y में करेंगे xy², प्लस xy से x में करेंगे x² प्लस x² से किस में करेंगे बच्चों, ये हमारा इतना पार्ट अलग है। अब क्या करेंगे, x² से xy में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ y प्लस
एक्स स्क्वायर से वाई जेड में करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई जेड, फिर माइनस एक्स स्क्वायर से वाई, पहले इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम इतने वाले पार्ट में y प्लस जेड माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, बस केवल इतने ही पार्ट में होगा क्योंकि ये पार्ट हमारा अलग था और ये पार्ट हमारा अलग है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इससे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले किससे करेंगे, y से करेंगे, तो हो जाएगा x वाई स्क्वायर जेड। यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, तो पहले इससे हमारा ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इससे ये हमारा कट गया। तो यहाँ पे क्या दिया है, y प्लस जेड माइनस एक्स। अब देखिए बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ एक्स वाई जेड है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, अगर इनमें से हम कॉमन करें तो हमारा एक्स वाई क्या होगा बच्चों, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा जेड, यहाँ क्या बच जाएगा हमारा प्लस में एक्स, क्योंकि हमारा क्या है एक्स स्क्वायर है, एक ही एक्स हमारा बाहर गया है, प्लस यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या कॉमन है, यहाँ पे एक्स क्यूब वाई, एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर इसमें से हम एक्स वाई को कॉमन करें तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई जेड माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों हमारा एक्स वाई। यहाँ पे बच्चों हमारा क्या बचेगा, एक्स वाई बाहर जाएगा तो एक्स जेड बचेगा। तो ये हमारा क्या आ गया, इतना आ गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे भी हमारा एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, तो पूरे में से हमारा एक्स वाई कॉमन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2x वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बच गया, y प्लस जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स, प्लस ये एक्स वाई बाहर चला गया है तो क्या हो गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे हम, पहले इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जेड से पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर एक्स से, जेड से करेंगे क्या हो जाएगा, वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड, प्लस एक्स से करेंगे तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खोल देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या क्या कैंसिल होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस एक्स वाई, यहाँ पे माइनस एक्स वाई, हमारा इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बचा, 2x वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा क्या बचा है, वाई जेड प्लस जेड का स्क्वायर प्लस एक्स जेड। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या कॉमन है, सारे में क्या कॉमन है, जेड कॉमन है, तो जेड को हम यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x वाई जेड और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जब हम जेड को कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ x बचा है, यहाँ पे y बचा है, यहाँ पे z बचा है। अब क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2x वाई जेड x प्लस y प्लस जेड का, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 मिलके क्या हो गया 3, यानी 2x वाई जेड x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो बच्चों देखिए यही हमारा क्या करना था, प्रूफ करना था, और यही हमारा क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है। लिख देंगे RHS हैंस प्रूफ। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, सिद्ध कीजिए कि डेट a प्लस बी बी सी बी प्लस सी सी ए सी प्लस ए बी इक्वल 3abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम किससे सॉल्व करेंगे, LHS को,
यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है हमारा a प्लस बी बी सी। अगर इसे हम C1 C2 C3 को प्लस करें तो यहाँ से हमारा कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। लेकिन अगर हम R1 R2 R3 को प्लस करें तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। तो इसलिए यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे हम, R1 प्लस R2 प्लस R3। उसके बाद कहाँ लिखेंगे, R1 पे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए a प्लस बी में b प्लस सी, सी प्लस ए को प्लस करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। और जब 2 को कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a प्लस b प्लस सी। कैसे आया बच्चों, यहाँ पे 2a था, 2b 2c ऐड करने पे, उसके बाद 2 को कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ क्या आ गया हमारा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। और हमारा बस R1 पे ही चेंजिंग करना था तो इसे हम ऐसे ही उतार लेंगे, b प्लस सी सी ए, सी प्लस ए बी। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए हमारा R1 में a प्लस बी प्लस सी कॉमन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक लाइन लिखिएगा, R1 से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लेने पर। तो यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हमारा कॉमन हो गया, यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, b प्लस सी ए, सी प्लस ए बी। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए अगर हम b प्लस सी में से c को माइनस कर दे तो यहाँ पे केवल b बच जाएगा, c प्लस ए से a को माइनस कर दे तो यहाँ पे c। यानी क्या करेंगे, c1 में से c2 को माइनस करके कहाँ पे लिख देंगे बच्चों, c1 पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, 2 में से 1 जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, b प्लस सी में से c को माइनस कर देंगे b बचेगा, c प्लस a में से a को माइनस करेंगे तो a से a कट जाएगा, क्या बचेगा c। यहाँ पे 1 c a 1 a b। अब बच्चों इसका हम चाहे तो देखिए हमारा ये 1 1 1 है तो इसको हम माइनस करके 2 को हम 0 बना के तब विस्तार करें या फिर डायरेक्ट R1 से विस्तार कर दें। तो चलिए बच्चों हम पहले 0 बनाएंगे जिससे हमारा समीकरण ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पे पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या लगाएंगे, C1 माइनस C2 गिव्स आउट C1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0, C2 माइनस C3 गिव्स आउट C2। तो यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो क्या लगाए हैं बच्चों, C1 माइनस C2 गिव्स आउट C1, C2 माइनस C3 गिव्स आउट C1। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, C1 में से C2 को घटा के कहाँ लिखेंगे, C1 पे, और C2 में से C3 को घटा के कहाँ लिखेंगे, C2 पे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, a प्लस बी प्लस सी, ये हमारा क्या है बच्चों, कॉमन है। C1 में से C2 माइनस करेंगे यानी 1 में से 1 गया, हमारा क्या आ गया 0। b में से c माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा b माइनस सी। c में से a माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा c माइनस a। उसके बाद क्या है, C2 में से C3 को माइनस करके C2 पे लिखना है, यानी 1 में से 1 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 0। c में से a माइनस कर देंगे, हो जाएगा c माइनस a में से b माइनस कर देंगे a माइनस b। और C3 पे कोई चेंजिंग नहीं करना है तो यहाँ पे 1ab ऐसे ही हम लिख देंगे। अब देखिए बच्चों जो हमारा R1 है यहाँ पे हमारा 0 0 1 आ गया तो R1 से विस्तार करना हमारा क्या हो गया, आसान हो गया, क्योंकि हमारा जो 0 है वो मल्टीप्लाई करने पे हमारा पूरा 0 कर देगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, R1 से विस्तार करने पर। तो यहाँ पे क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये 0 वाला छोड़ देंगे, प्लस 1 लेंगे। अब जब 1 लेंगे तो ये हमारा कैंसिल, ये हमारा कैंसिल, क्योंकि जो अवयव लेते हैं उससे संबंधित पंक्ति और स्तंभ क्या होता है बच्चों, हमारा कैंसिल हो जाता है। तो हमारा इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b माइनस सी a माइनस बी, बीच में कौन सा सिंबल लगेगा बच्चों, माइनस का सिंबल लगेगा। c माइनस ए का किस में मल्टीप्लाई करना है, c माइनस ए में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे भी हमारा c माइनस ए है, यहाँ पे भी c माइनस ए, दोनों मिलके क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया।
तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई करेंगे b से तो ए बी माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी से करेंगे तो माइनस सी ए, माइनस माइनस का प्लस सी बी, माइनस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी बी, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ac। अब यहाँ पे बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या कर सकता है, देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा प्लस 2ac है और यहाँ पे माइनस ac है, तो 2ac में से माइनस ac को घटा देंगे तो हमारा केवल क्या बचेगा, प्लस ac। तो एक लाइन हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस ac, और इसको हम यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। आप लोग इसे दूसरी लाइन में लिखिएगा। अब क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी से सब में क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ कटने वाला नहीं है। तो पहले a से करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर b, फिर a से करेंगे माइनस a b स्क्वायर, a से करेंगे c a स्क्वायर, फिर a से करेंगे a b c माइनस a c स्क्वायर माइनस a क्यूब। अब किससे करेंगे बच्चों, b से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस a b स्क्वायर माइनस b क्यूब प्लस b से ac में करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, a b c प्लस इसमें b से करेंगे तो हमारा हो जाएगा c b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर b। अब किससे करेंगे, c से करेंगे तो हो जाएगा प्लस ए बी सी सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब माइनस ए स्क्वायर सी। क्या किए हैं बच्चों, एक बार a से सब में मल्टीप्लाई किए हैं, एक बार b से, एक बार c से। अब क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कौन हमारा किससे कैंसिल होता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा यहाँ पे हमारा प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी, ये हमारा ए बी सी मिलके क्या हो गया, 3abc। अब उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर बी है तो देखिए हमारा ए स्क्वायर बी कहाँ है, ए स्क्वायर बी हमारा यहाँ है, ये प्लस ये माइनस, इससे ये हमारा कैंसिल हो गया, माइनस ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर और हमारा कहाँ यहाँ पे है प्लस ए बी स्क्वायर, तो इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। सी ए स्क्वायर, तो सी ए स्क्वायर हमारा कहाँ है, यहाँ है, तो ये माइनस ये प्लस, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। ए सी स्क्वायर बच्चों हमारा कहाँ है, ए सी स्क्वायर यहाँ है, ये प्लस ये माइनस, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या बचा, माइनस ए क्यूब, तो माइनस ए क्यूब को यहाँ पे लाके हम लिख देंगे, क्या बचा, माइनस बी क्यूब, माइनस बी क्यूब को यहाँ लिख देंगे, प्लस ए बी सी को ऐड कर चुके हैं। यहाँ देखिए सी बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा है सी बी स्क्वायर, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। सी स्क्वायर बी बी सी स्क्वायर, यानी इसे बी सी स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बच गया, माइनस सी क्यूब। और देखिए बच्चों यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हमारा क्या आ गया, 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, RHS, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक ही सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 के साथ।